Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you are very well. So today we are discussing profit and loss topics. आज हम बेटा बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। प्रॉफिट और लॉस में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। तो बेटा आज हम उसी पे बात करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रॉफिट और लॉस में ट्रिक्स यूज करेंगे, और ट्रिक्स के थ्रू हम कैसे विद इन सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आज हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बेटा, अ गोल्ड रिंग इज सॉलिड फॉर RS 6400 and a loss of 20%. What is the cost price of the gold ring? क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, अ गोल्ड रिंग इज सॉलिड फॉर, एक गोल्ड रिंग होती है बेटा, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा 6400, और उसमें कितना लॉस होता है बेटा 20% उसमें लॉस होता है। हमें क्या निकालना है बेटा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो बेटा आपने अक्सर पढ़ा होगा ट्रेडिशनली मेथड, जब भी आप कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जब टॉपिक आप पढ़ते हो तो आपने फार्मूला देखे होंगे। इसके लिए हमें बहुत सारी फार्मूला पढ़नी पड़ती है। जस्ट लाइक एग्जांपल के आपको पढ़ना पड़ता है इस पे, एसपी किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे आपके सामने, और लास्ट में आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा कि ट्रिक्स के थ्रू हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा पहले हम ट्रेडिशनली मेथड से जाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रेडिशनली मेथड से। देखो बेटा आपने फार्मूला देखेंगे, इसके लिए फार्मूला जो होती है एसपी इज इक्वल टू CP ओ रूट ऑफ 100 माइनस L डिवाइड बाई 100। ये एक फार्मूला होती है इसके लिए। और दूसरी क्या होती है बेटा, SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस P डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या है, ये जो L है यहाँ पे बेटा, इसका मतलब लॉस परसेंटेज, और P का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज। यही फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम कौन से फार्मूला, हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमें हमारा दिया गया है यहाँ पे बेटा। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, जो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग की कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। सेलिंग प्राइस दिया गया, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है बेटा 6400 हमें दिया। हम यही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए बेटा SP इज इक्वल टू CP, लॉस परसेंटेज दिया गया यहाँ पे, हम ये वाला फार्मूला यूज करें। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो ये यूज करनी है, बट यहाँ पे लॉस वाला दिया गया, हम ये यूज करेंगे। देखो बेटा 100 माइनस L डिवाइड बाई 100। आराम से देखना बेटा, पहले हम ट्रेडिशनली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे लास्ट में। SP कितना दिया गया हमारा 6400 विल बी इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस कितना दिया गया हमें 20%, 20 डिवाइड बाई 100। देखिए बेटा 6400 इज इक्वल टू CP। देखिए बेटा 100 में से 20 माइनस करेंगे, वहां का बचा 80 डिवाइड बाय 100। अब क्या लिखेंगे, देखो बेटा 6400 इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम 100 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू CP। जब ये यहां जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे बेटा, देखिए 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 8 1 8 8 8 64, और ये 0 हो जाएगा। यहां क्या बचा 80 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 8000। 8000 बेटा हमारा आंसर आया है। किसकी मदद से हमारा ये आंसर आया 8000, जब हमने ये फार्मूला यूज किया है, फिर हमारा आंसर क्या है 8000। देखो बेटा अब मैं आपको इसके लिए सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा। सिंपल ट्रिक क्या है इसके लिए वो याद रखना आप। देखिए बेटा मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा अब जस्ट 5 सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे आपको। देखिए देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हमें क्या है SP और CP निकालना है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम दो कॉलम लेंगे CP और SP। ठीक है बेटा CP को एज्यूम करना है आपको 100% होता है ना, 100 CP करना है, इसको भी 100 करना है। लेकिन मसला यह है कि क्वेश्चन में देखना है, अगर प्रॉफिट दिया गया है तो 100 प्लस 20 करना है, अगर लॉस दिया गया है तो 100 माइनस 20। 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 80 आएगा हमारा। और CP हमें निकालना है। हमें क्या निकला है इस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से हमें 8000 निकला है, तो CP निकालना है 80। सेलिंग प्राइस कितना है क्वेश्चन में 6400। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटू करना है बेटा, और यहां डिवाइड करना है, बस ये याद रखना है। क्या हो जाएगा फिर 6400 इंटू
100 डिवाइड बाई 80। देखो अब देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। देखो बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, 8 8 जार 64 और यहाँ बचा 2 0 और इंटू 10 से करना है। वहां क्या निकला 800 इंटू 10, 8000। यहाँ पर भी आंसर आ गया। देखो बेटा कितना आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस सीपी एज्यूम लेना है आपको 100 और एसपी भी एज्यूम करना है आपको 100, लेकिन जो प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है। और सेलिंग प्राइस हमारा दिया गया है 6400, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये वाला डिवाइड करना है। हमने वही किया 6400 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। 80 में से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8 बेटा। देखो यहाँ पर 8 1 जार 8 हो गया और 8 8 जार 64 और 00 इंटू 10 से करेंगे 800 इंटू 10 हो गया 8000। आपका आंसर आ गया। देखो बेटा जस्ट 5 सेकंड्स में हमने इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखिए उसमें क्या होगा। हम इसका दूसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम बेटा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे से। ए बुक इज बॉट फॉर Rs 420 एंड सॉल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। देखो बेटा हमारी जो बुक है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा 420 है और प्रॉफिट कितना हो गया उसमें 15%। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। हमें सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक निकालना है बेटा। हम इस टाइम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाएंगे, शॉर्ट मेथड से जाएंगे। मैंने ट्रेडिशनल मेथड आपको दिखाया है पिछले वाले क्वेश्चन में। हम ट्रेडिशनली मेथड से हम कैसे जा सकते हैं इस क्वेश्चन को, कौन सी फार्मूला यूज करेंगे इसमें। SP इज इक्वल टू CB अंडर रूट ऑफ 100 माइनस L डिवाइड बाई 100 या 100 प्लस P डिवाइड बाई 100, ये दो फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिंपल ट्रिक भी दिखाई है। हम डायरेक्ट सिंपल ट्रिक से इस क्वेश्चन से जाएंगे, देखते हैं हमारा आंसर क्या निकलेगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा। मैंने बोला आपको ट्रिक में क्या यूज करना है, आपको दो कॉलम बनाने हैं, सीपी और एसपी, सीपी एंड एसपी, दो कॉलम बनाने हैं। डायरेक्टली आपने दो कॉलम में सीपी को क्या एज्यूम करना है बेटा 100 एज्यूम करना है, एसपी को भी एज्यूम 100 करना है। लेकिन इसमें एक मसला है बेटा, क्वेश्चन में देखिए अगर यहाँ पे 15% बोला गया है, प्रॉफिट में बोला गया, दैट मीन्स हमें 100 प्लस करना है। अगर लॉस बोला गया तो हमें 100 माइनस करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बोला 100 में से 15 को प्लस करेंगे 115 आएगा। देखो बेटा हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है बेटा। लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना दिया गया क्वेश्चन में 420 बेटा। तो हमें सिंपल ट्रिक क्या यूज करनी है बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ डिवाइड करना है इसके साथ। देखो क्या हो जाएगा 420 इंटू 115 डिवाइड बाई 100, ये 0 और ये 0 गया, 2 5 are 10, 2 20 1 are 42। देखो बेटा 5 1 are 5, 5 2 are 10, एक बचा यहाँ पे 15, 5 3 are 15। यहाँ क्या बचा हमारा 21 इंटू 23। देखो बेटा 3 1 are 3, 3 2 are 6, इंटू 2 1 are 2, 2 2 are 4, 3 6 प्लस 2 8 4। हमारा आंसर आ गया बेटा 483। हमारा क्या आ गया बेटा सेलिंग प्राइस। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। लॉन्ग मेथड जाने की, ट्रेडिशनली मेथड जाने की जरूरत नहीं, हम शॉर्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आया भी है, बहुत बार पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो आप शॉर्ट ट्रिक में यूज करो इसमें, तो आपका आंसर निकलेगा विद इन 5 सेकंड्स में। अब हम तीसरे क्वेश्चन में जाएंगे, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, जो अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है बेटा। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लगती है, उसमें देखेंगे ट्रिक कैसे यूज करेंगे। देखो बेटा आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो है, ये थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन है बेटा। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, by selling an article for Rs 270, a shopkeeper incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 20%? ये जो क्वेश्चन गया बेटा है, ये एक आर्टिकल होता है, उसका प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस कितना होता है बेटा 270 होता है। ए शॉप कीपर इनकर्स लॉस ऑफ, उसमें कितना बेटा लॉस होता है 10% लॉस होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट। अब बताता है हमारे कि बेटा उसका प्राइस बताओ, जब हम उसके लिए हम प्रॉफिट कितना करेंगे बेटा 20% प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स कि ये फ्यूचर में होने वाला है, ये हो गया नहीं, ये होने वाला है। लॉस जो है ये हो गया, हमारा लॉस होगा, बट जो प्रॉफिट है ये होने वाला है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम पहले ट्रेडिशनली मेथड से जाएंगे और लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे। पहले हम ट्रेडिशनली मेथड से जाएंगे। देखो बेटा इस ट्रेडिशनली मेथड से हम कैसे जाएंगे इसके लिए, तो हम पहले लिखेंगे इसके लिए एसपी कितना गया दिया गया बेटा, सेलिंग प्राइस कितना 270 दिया गया हमारा, और लॉस कितना होगा इसके साथ, लॉस परसेंटेज जो है बेटा वो 10% है। देखो 10% है, और क्या दिया गया हमारा 10% है, और हमारा क्या दिया गया इसमें बेटा, हमें क्या निकालना है इसमें सीपी,
हम पहले सीपी निकालेंगे इसमें। और सीपी कैसे निकालेंगे हम बेटा, देखो हम फार्मूला यूज करेंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी होल ब्रैकेट ऑफ 100। यहाँ पे लॉस परसेंटेज है, इस टाइम हमें लॉस माइनस एल करना है, डिवाइड बाय 100। देखो बेटा एसपी इज इक्वल टू सीपी, देखो बेटा 100 माइनस 100 से 10 माइनस करना है, 90 बच गया हमारा, डिवाइड बाय 100। तो हमें क्या निकालना बेटा, सीपी। हम क्या लिखेंगे बेटा, एसपी कितना है हमारा, एसपी 270, हम लिखेंगे 270 इज इक्वल टू सीपी 90 डिवाइड बाय 100। देखो बेटा अब क्या करेंगे, 270 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। देखो बेटा मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया कि सीपी हम यहां ले जाएंगे, विल बी इक्वल टू सीपी, मैं इसके लिए हमने रेसिप्रोकल किया। अब कैंसल आउट करेंगे, देखो बेटा ये और ये कैंसल हो जाएगा, 0 और 0 कैंसल हो जाएगा, 9 1 जार 9 और 9 3 जार 27, 9 3 जार 27, क्या बचा हमारा 30 यहाँ पे। तो 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा, 300। सीपी क्या निकला हमारा, 300। हमें सीपी निकला है बेटा। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, सीपी हमारा निकला है, अब हम निकालेंगे इसके लिए एसपी। देखो एसपी, लेकिन उसमें क्या निकालना बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए अब क्या करेंगे उसके लिए, देखिए बेटा अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे डायरेक्टली एसपी सीपी। सीपी कितना निकला हमारा बेटा, 300, हमारा 300 निकला है। और प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट हमारा कितना है, 20% है इस टाइम, 20% है। हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है इस टाइम। तो हम फिर से फार्मूला यूज करेंगे, कौन सी फार्मूला यूज करेंगे बेटा, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100। इस टाइम प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है और प्लस पी करेंगे इंटू 100। देखो बेटा एसपी कितना है हमारा, एसपी निकालना है हमारा, एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना निकला हमारा 300। हम डायरेक्ट लिखेंगे 300 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20%। हम लिखेंगे बेटा 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 100। डायरेक्ट करेंगे बेटा। देखो अब क्या करेंगे हम, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एसपी विल बी इक्वल टू, देखो बेटा 3 इंटू 12 कितना होता है बेटा, 360 और ये 0 आ जाएगा। हमारा एसपी क्या निकला है बेटा, हमारा आंसर क्या है 360। ये हम ट्रेडिशनली मेथड से कर रहे हैं और ट्रेडिशनली मेथड से हमारा ये आंसर आया है। अब देखेंगे बेटा हम इसमें देखेंगे हम कि हमें शॉर्ट ट्रिक से क्या आंसर निकला, 360 आपका हमारा आंसर आएगा या कोई और आएगा। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अब यूज करेंगे। देखो बेटा ये ट्रेडिशनली मेथड है, बहुत टाइम गया हमारा इस क्वेश्चन से। तो अब हम आपको सिंपली 5 सेकंड में दिखाएंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है, पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया है, वही ट्रिक यूज करेंगे। पहले क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा हमारा 270, डायरेक्ट लिखो आप 270, डायरेक्ट लेंगे हम बेटा। अब क्या आएगा हमारा, देखो अब क्या आएगा हमारा, जो प्रॉफिट है, मैंने बोला जो प्रॉफिट है हमारा उसको प्लस कर, 100 से प्लस करना है। देखो बेटा जो प्रॉफिट है हमारा उसको 100 से प्लस करेंगे हम। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो ऊपर लिखेंगे और जो लॉस है वो नीचे लेंगे। लॉस है 100 माइनस, लॉस कितना हो जाएगा पहले हमारा 10%, दैट मीन 100 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 90। और प्रॉफिट कितना है 20, 100 प्लस 20 करें 120 आ जाएगा बेटा। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। देखो 9 1 जार 9, 9 3 जार 27 हो गया हमारा। यहाँ क्या बचा बेटा 30 इंटू 12, देखो 30 इंटू 12 कितना हो गया बेटा 360 हमारा आंसर आया बेटा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 360 यहाँ पे भी आया हमारा और 360 यहाँ पे भी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लॉन्ग ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इससे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे बेटा। आपको क्वेश्चन में पहले ये डाटा पता होना चाहिए कि डाटा क्या दिया गया, और आपने डाटा पकड़ा और क्वेश्चन को बहुत आसान होता है सॉल्व करना। तो ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं। लॉस के लिए लॉस परसेंटेज के लिए फार्मूला, प्रॉफिट के लिए फार्मूला, एसपी के लिए फार्मूला, सेलिंग प्राइस के लिए या कॉस्ट प्राइस के लिए फार्मूला, इतना सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप डायरेक्टली ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।